आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. अब नन्हे मेहमान के साथ आप लोग अंदर आ सकते हो। आओ। आइए। ये सब कब किया आप लोगों ने? अरे भाई ये सब तो हमने कल रात को ही कर दिया था। आप लोग भी बड़े कमाल के हो सचमुच। इनके जैसे पड़ोसी मिलना तो किस्मत की बात है। तुम लोग भी ना शर्मिंदा कर रहे हो बस। नहीं आंटी, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक आपने कितना कुछ किया हमारे लिए। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है आपसे। सही कह रही हो तुम। अब तुम्हारे नन्हे गोपाल के लिए हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, ये देखो, ये देखो। अरे क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? अरे बाबा, मेरे कपड़े क्यों निकाल रही हो? अपनी गुड़िया के कपड़ों के लिए जगह बना रही हूँ। अरे अपनी प्रिंसेस के लिए तो हम नई अलमीरा लेके ही आएंगे ना। अब तुम ही सोचो, उसके पास कितने सारे कपड़े होंगे, कितने सारे खिलौने होंगे, उसके मेकअप का सामान होगा, तो उसके लिए अलमीरा की तो जरूरत पड़ेगी ना। जब पड़ेगी तब पड़ेगी, अभी तो इसी से काम चल जाएगा। और वैसे भी कौन सा बहुत सामान ही है उसके पास। सामान से याद आया, मैं तो तुमको कुछ बताना ही भूल गया। क्या? मैं अपनी प्रिंसेस के लिए कुछ लाया हूँ। तुम एक मिनट रुको, मैं लेके आता हूँ। बच्चों के साथ ना ये भी बच्चे बन गए। ये देखो। ये क्या है? अरे वाह, है ना प्यारी? है तो, बट अभी इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत क्यों नहीं है? अरे मेरी बेटी को पहनाओ। अभी उसे नए कपड़े नहीं पहना सकते, अभी उसे पुराने कपड़े ही पहनाने हैं। अरे तो तुम क्या मेरी प्रिंसेस को पुराने कपड़े पहनाओगी? नहीं नहीं, मैं अपनी प्रिंसेस के लिए रोज नए कपड़े लेकर आऊंगा। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, वो गंदे करेगी। आखिर कमाता किसके लिए हूँ मैं? बात गंदा करने की नहीं है, बात पैसों की भी नहीं है। बच्चों की स्किन ना बहुत सॉफ्ट होती है, नए कपड़ों से उन्हें छिल सकता है, कट सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग ना बच्चों को पुराने कपड़े ही पहनाते हैं। और ये परंपरा ना आज भी चली आ रही है। और ये सारी परंपराएं ना बहुत सोच समझ कर बनाई गई हैं। समझा। चलो कोई नहीं, हमारी प्रिंसेस ये कपड़े बाद में पहन लेगी। अच्छा वैसे ये बताओ, तुमने उसके लिए कोई नया नाम सोचा क्या? मुझे तो भाई प्रिंसेस ही पसंद है। प्रिंसेस तुम घर में बुला सकते हो, लेकिन बाहर के लिए तो कुछ और चाहिए ना। मुझे तो ना पाखी पसंद। अरे नहीं नहीं, कुछ ऐसा नाम सोचते हैं जिसमें रॉयल फीलिंग आए। जैसे? जैसे कि प्रिंसेस। तुम तो प्रिंसेस पे ही अटक गए हो, कुछ और सोचो ना। अच्छा ठीक है, सोचेंगे, पर तुमको एक बात अभी से बता दे रहा हूँ, तुम ना उसको डांटोगी ना मारोगी। अच्छा जी, गलती करेगी तो वो पिटेगी। अरे नहीं नहीं, तुम उसको ना डांटोगी ना मारोगी। मेरे को वायलेंस पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, तो तुमने अपनी बेटी को बिगाड़ने का पूरा प्लान बना रखा है? और क्या, मैंने तो सोचा है कि उसको कराटे क्लास भी ज्वाइन करा दूंगा। अगर कोई लड़का उसको रास्ते में छेड़े ना, तो उसको वहीं पे मार दे वो। वाह जी वाह, लड़ाके बनाओगे आप उससे। और क्या, जरा सोचो, जब मोहल्ले की सारी औरतें आएंगी और तुमसे बोलेंगी, माधुरी देखो तुम्हारी बेटी ने हमारे बेटे को पीटा, तो कितना अच्छा लगेगा।
और जब टीचर तुमको स्कूल में बुलाएंगे और शिकायत करेंगे कि ये देखो आज इस लड़के को पीट दिया, आज उस लड़के को पीट दिया, तो उसमें कितना मजा आएगा। और तुम्हें बहुत मजा आएगा। बहुत। बस यही सब करवाओ अपनी बेटी से, पूरा सोच लिया उसे बिगाड़ने का। हाँ अरे नहीं नहीं, मैं तो उसको डांसिंग क्लास भी ज्वाइन कराऊंगा। हमारी प्रिंसेस सिंगिंग करेगी, स्विमिंग करेगी, स्पोर्ट्स खेलेगी, सब कुछ सिखाऊंगा मैं अपनी प्रिंसेस को। चलो कुछ तो अच्छा सोचा तुमने, लेकिन अभी से इतना क्यों सोच रहे हो? क्या पता उसे इन सब में इंटरेस्ट ही ना हो, फिर क्या करोगे? तो उसका जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो करवाएंगे। वही तो मैं कह रही हूँ, अभी से इतना मत सोचो, जब वक्त आएगा ना तब देखा जाएगा। और हाँ, उसे उसकी जिंदगी ना उसके हिसाब से जीने देना। अरे तो वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगी, मैं तो बस चाहता हूँ कि मैं उसकी हेल्प करूँ, जो भी करेगी बस। अच्छा ये बताओ आगे का क्या प्लान है? खाना बनाऊंगी। अभी का नहीं, आगे का पूछ रहा हूँ। मतलब? देखो मतलब ये है कि हमारे प्रिंसेस को एक छोटा भाई भी तो देना होगा ना, वो कब कर रहे हैं? आप भी ना बिल्कुल पागल ही हैं। अच्छा पागल हूँ पागल? जाइए, जाके दरवाजा खोलिए, जाइए ना, जाओ। बच्चे की खुशी में पागल ही हो गए। इतना एक्साइटेड तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। सच कहते हैं, बच्चे के जन्म के साथ साथ ना माँ बाप का भी दूसरा जन्म होता है। किसका पार्सल है? लखनऊ वाली मौसी ने हमारी प्रिंसेस के लिए तोहफा भेजा है। हमारे परिवार की नई सदस्य के लिए एक तोहफा। वेलकम टू द फैमिली प्रिंसेस। देखिए तो क्या है इसमें। अरे वाह, देखो कितना प्यारा टेडी है ना। क्या हुआ? ऐसे क्यों घबरा रहे हो आप? हटाओ उस डॉल को, हटाओ यहाँ से। इतनी अच्छी तो डॉल है, इससे आप घबरा रहे हो? उस डॉल को हटाओ। हटाती हूँ, रिलैक्स। हाँ। अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हटाओ। हटा दिया मैंने, रिलैक्स, शांत हो जाइए आप। गुड्डे गुड़िया हर बच्चे का और हर बचपन का सबसे सुनहरा सपना। किसी का सबसे पहला दोस्त तो किसी का सबसे खास दोस्त। मगर अभी जो आपने देखा वो बहुत अजीब था। ऐसा क्या था कि एक आदमी गुड्डे गुड़ियाओं को देखकर इस कदर डर गया? क्या वजह थी? इसका जवाब है फोबिया ऑफ डॉल्स। क्या हुआ अनिल? कोई बुरा सपना देखा क्या? मुझे नहीं मालूम था ये इतने सालों बाद वापस आ जाएगा। कौन वापस आ जाएगा? पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ क्या हुआ है? माधुरी तुम एक काम करो प्लीज। वो जो वर्षा आंटी डॉल्स और टेडी लाई थी ना, उसको तुम किसी को दे दो या फिर उन्हें फेंक दो। हाँ। अरे वो इतने प्यार से लाई थी, क्यों फेंक दे उन्हें? दिक्कत क्या है ये तो बताओ। माधुरी मैंने तुमको एक बात नहीं बताई, हालांकि इसकी कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। कौन सी बात? मुझे बचपन से ही डॉल और टेडी से डर लगता था। एक फोबिया सा था। जब भी मैं डॉल्स और टेडी को देखता था मुझे डर लगने लग जाता था। मेरी धड़कनें तेज हो जाती थी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता था। मुझे लगा था ये सब अब ठीक हो गया है, पर मैं गलत था। ये वापस आ गया है, और वो भी
काफी मजबूती से। लेकिन तुम्हें ये हुआ कैसे? मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, तो उन्होंने मेरी देखरेख के लिए एक मेड को रखा था। मेरा पूरा दिन खिलौनों और मेड के बीच बीतता था। मेरे पास तरह तरह की डॉल्स थी और अलग अलग साइज के टेडी बियर थे। मेरी मेड मुझे एंगेज रखने के लिए जो भी तरीके अपनाती थी वो बहुत ही डरावने होते थे। और जब मैं डर से रोने लगता था तो वो सारे खिलौनों को मार मार के मेरे सामने से हटा देती थी। इसी तरह से उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वो दुनिया के सारे टोने टोटकों और बलाओं से मुझे बचा सकती। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ ही रहूंगा, मेरे साथ ही रहना। और बस मैं उस पर निर्भर होने लगा। मैं अपना एक पल भी उसके बिना जी नहीं सकता था। जब वो नहीं होती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि सारे खिलौने मुझे मार डालेंगे। हालांकि उम्र के साथ साथ मैंने इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर दिया, लेकिन घर में फिर बच्चा आया, गुड्डे गुड़िया आए, और उसी के साथ साथ वो डर भी लौट के वापस आ गया। स्ट्रेंज, उसने तुम्हें खुद पर यकीन दिलवाने के लिए बड़ा अजीब तरीका अपनाया, बट आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? अपने फायदे के लिए। वो कैसे? दरअसल जब वो अपने डेथ बेड पर थी तब मैं वहाँ हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए गया। वहाँ उसने मुझे बताया कि बचपन में वो मुझे गुड्डे गुड़ियों से डराया करती थी, जिससे कि मैं उससे डर जाऊँ और उस पर डिपेंडेंट हो जाऊँ, और फिर वो नौकरी छोड़ने की धमकी देकर मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा सैलरी बढ़वा सके। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके बिना एक पल भी जी सकूं, इसीलिए वो ये सब करती थी, और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो रही थी। फिर एक दिन उसने अपना एक नया प्लान शुरू कर दिया। वो हर 3 महीने में मेरे पेरेंट्स को बोलने लग गई कि उसे कोई नया परिवार ज़्यादा सैलरी दे रहा है और उसे रखना चाहता है। अब क्योंकि मैं उस पर इतना डिपेंडेंट हो गया था, तो मेरी मम्मी हर साल के 3-4 महीने उसकी सैलरी बढ़ा दिया करती थी। आपके पेरेंट्स ने दूसरी मेड ट्राई नहीं करी कभी? की थी। एक बार मेरे मम्मी पापा ने उस मेड को निकाल कर दूसरी मेड रखी थी, पर तब तक मैं उससे इतना घुल मिल गया था कि मेरे मम्मी पापा को उसको वापस बुलाना पड़ा। आप ऐसे पेशेंट हैं मिस्टर अनिल कि आपको प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी बताएं। जो डर बचपन में आपके दिल में बैठ गया बस उसे निकालना बाकी, प्रॉब्लम सॉल्व। डॉक्टर, ये डर मेरे मन में इस तरह बैठ गया है, इसे अब निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वेरी गुड। वेरी गुड क्यों? इसलिए क्योंकि आपने कहा कि ये डर निकालना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं कहा, और ये सही है। ये मुश्किल है पर आप कर सकते हैं, और याद रखिए मिस्टर अनिल, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आई गॉट योर पॉइंट डॉक्टर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मेरी मेड ने मुझे बचपन में जिस तरह से डराया, उसने मेरे मन पर काफ़ी गहरा सदमा दिया था। ऑल्दो आई हैव फॉरगिवन हर, बिकॉज ऑन अ डेथ बेड शी अपोलोजाइज्ड। आई हैव फॉरगिवन हर, बट आई कांट फॉरगेट द इम्पैक्ट। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइट माई फियर्स, बट एज ऑफ नाउ इट्स रियली हार्ड फॉर मी। लो अनिल, माधुरी, मुझसे नहीं होगा ये, तुम इसे लगा दो प्लीज, मुझसे नहीं होगा। अनिल, तुम इस तरह हार नहीं मान सकते, तुम्हें अपने इस डर से निकलना ही होगा। लो लगाओ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो?
डॉल्स का पोस्टर लगाना मेरे लिए बॉम्ब लगाने जैसा है। घबराहट से मेरी हार्ट बीट और मेरा पल्स रेट बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्लीज प्लीज अनिल, मैं आपसे बोल रही हूँ ना, आप ये कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि ये पोस्टर लगाना आपके लिए किसी बम लगाने से कम नहीं है, लेकिन यदि इस समय आपने हिम्मत कर ली ना, तो आप अपने डर को हरा सकते हैं, आप अपने डर से जीत सकते हैं। लो। ठीक है माधुरी, तुम कहती हो तो मैं कोशिश करता हूँ। अनिल का डर भी काफी पुराना था, इसीलिए उससे लड़ना भी बहुत मुश्किल था। मगर माधुरी की दिलाई हुई हिम्मत से अनिल ने छोटी छोटी कोशिशें शुरू कर दी और यही बदलाव की एक नई शुरुआत। अगर आपको लगता है कि दीवार पे गुड्डे गुड़ियाओं की फोटो चिपकाना कौन सा मुश्किल काम है, तो ये जान लीजिए कि जिस इंसान को डॉल्स का फोबिया होता है, उसके लिए ये शेर के पिंजरे में जाने से कम खतरनाक काम नहीं। मगर राहुल ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वो अपने डर से लड़ेगा। उसने हिम्मत बटोर ली और अब हिम्मत दिखाने का वक्त आ गया था। क्या कर रही हो माधुरी? प्रिया के लिए दूध ठंडा कर रही हूँ। तुम्हें पता है, मैंने अपनी बेटी के रूम से सारे टेडी बियर और डॉल्स के पोस्टर निकाल दिए। हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी नकली चीजों के साथ खेले। अब वो असली चीजों के साथ खेलेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन भी था कि आप कर सकते हो और अपने डर से जीत सकते हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अनिल। ये सब तुम्हारी कोशिशों का नतीजा है माधुरी। मुझे तो खुद पर यकीन ही नहीं था जितना तुम्हें मुझ पर था। ये मेरी जीत नहीं, ये तुम्हारे विश्वास की जीत है। नहीं, ये जीत आपकी कोशिश और हिम्मत की है। बाहर के दुश्मन से लड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद से लड़ना। आपकी जीत उन सारे पेशेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है जो किसी ना किसी तरह के फोबिया से लड़ रहे हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो माधुरी। हम किसी भी फोबिया से लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। बस उसे लड़ने के लिए हमारे पास सच्ची हिम्मत और उम्मीद होनी चाहिए। Fear is such a negative emotion that it impacts both the giver and the receiver. So let's not spread fear. Let's be a little sensitive when we deal with kids. लोगों को उनके फोबिया से और उस फोबिया के डर से निकालना ही राइट फाइट का मकसद। और इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए मैं हाजिर होंगी एक और कहानी, एक और फोबिया और एक और पेशेंट के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। देखो, मुझे ना कुत्तों से बहुत डर लगता है। अरे मैं तो किसी ऐसे इंसान के घर भी नहीं गई हूँ जिन्होंने कुत्ते पाले हों, और हमारे तो घर के अंदर ही कुत्ता है। मैं कैसे मैनेज करूंगी सब कुछ? कर्नल साहब के लॉन में रहता है और हम दोनों का कितना ही पाला पड़ने वाला है उससे। और अगर गलती से पाला पड़ भी गया तो ही इज टोटली हार्मलेस, तुम्हें वो कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए चल करो यार, डरने की कोई बात नहीं। कुत्ते ने काट लिया, मर गया। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर मैं कभी घर पर अकेली हुई और वो आ गया तो नहीं। अरे यार, he won't come here। आज तक वो कभी इधर नहीं आया है। Trust me, not to worry। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। यहाँ से चलते हैं प्लीज 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 प्लीज। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, प्लीज। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।